Assalamualaikum. This is me Rafika Kashif Khan. Welcome back to my YouTube channel. So I am back with another special video. थंबनेल से तो आइडिया हो गया होगा. सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कर लो चैनल को ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आप लोगों को फौरन से मिले. तो बेसिकली आप सबने देखा कि मैंने हुसैन को, अपने शौहर को, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोलते हुए बहुत अच्छा लगता है, समझ रहे हो आप, सरप्राइज दिया था जद्दा में. एंड बहुत सारे लोगों के ये कंसर्न्स थे कि रबीका हुसैन की साइड का तो हम लोगों ने सरप्राइज ब्लॉग देख लिया, उनका क्या रिएक्शन था, सारी चीजें. बट हमें आपसे स्टोरी जाननी है कि आखिर आपने ये सब किस तरह से प्लान किया, क्या क्या आपके दिमाग में आइडियाज आए, किस तरह से आपने सब कुछ मैनेज किया आउट ऑफ कंट्री रहकर. तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने सोचा कि क्यों ना ये एक थोड़ी सी डिफिकल्ट सी, थोड़ी सी ट्रिकी सी, शॉर्ट सी स्टोरी आप लोगों से शेयर करूँ और साथ साथ क्लिप्स भी मैं शेयर करूंगी जो कि मेरे फोन के बने हुए हैं, मैंने बनाए हैं. फाइनली हम लोग जो है वो पहुंच चुके हैं हुसैन की बर्थडे सरप्राइज के लिए यहाँ पर. एंड दिस इज द ब्यूटीफुल बोर्ड. चले 1 2 3 गो. ऑन कर दे लाइट्स. वाह भाई वाह 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 वाह. गाइस मैंने हुसैन के लिए जो एक छोटा सा सरप्राइज प्लान किया है. उनका प्री बर्थडे सरप्राइज है बेसिकली. एंड मैं चाहती थी कुछ डिफरेंट हो तो मैंने जो है वो यहाँ पे सब कुछ मैनेज किया. यू नो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज एवरीथिंग कहीं और किसी मुल्क में, बट अल्लाह का शुक्र है कि सब कुछ हो गया है. अब बस चलते हैं हुसैन को लेने के लिए. उधर से चलें, उधर से भी तो जा सकते हैं ना. चलो लेट्स गो. आई एम सुपर एक्साइटेड, सुपर नर्वस एज वेल क्योंकि हुसैन की बर्थडे जो है 31 जुलाई को आती है. 31 जुलाई को हम लोग वहीं थे तो मैंने बोला कि यार बर्थडे वाले दिन जो वो सेलिब्रेशन वाला एक सीन होता है ना वो बहुत डिफरेंट होता है. मजे की बात यह है कि हम लोग मक्का से जद्दा गए थे और जद्दा हमें कुछ शॉपिंग वगैरह करनी थी तो 2 to 3 डेज हम लोग जद्दा में रहे हैं. सरप्राइज कुछ इस तरह का प्लान करते हैं जो उनके लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड हो, उसको देख के वो शॉक्ड हो जाए. एंड मेरे दिमाग में इतने आइडियाज आए. सबने मैंने मतलब एक गाइडेंस ली थी एक ट्रैवल एजेंट से. उन्होंने मुझे कहा कि रबीका आप बीच पर कर लें. बीच में इन अ सेंस कि वो जो 2 कपल की चेयर्स लगती हैं या फैमिली के साथ जो टेबल लगती है, डेकोर होता है, उस तरह का कर लें. मैंने कहा यार बीचेस में मैंने हुसैन की इतनी बर्थडे सेलिब्रेट की हुई है कि मतलब वो लुक नहीं आएगा. बीच यू नो सेम वाइब, सेम हर चीज़ होती है, बस पानी का 19-20 का कलर का फ़र्क होता है. दैट्स ऑल. बीच की वाइब सेम होती है. तो मैंने वो बीच वाला सीन कैंसिल कर दिया. फिर मेरे दिमाग में आया कि यार किसी रेस्टोरेंट चलते हैं, कोई अच्छा था जिसकी एम्बियंस बहुत क्लासी हो, वहाँ जाके हम फैमिली डिनर कर लेते हैं. मैंने कहा यार नहीं, फैमिली डिनर रेस्टोरेंट में जाके पैसे वेस्ट करना बिल्कुल वेस्ट है. टू बी वेरी ऑनेस्ट यार एम्बियंस तो यहाँ पर भी इतने अच्छे मिल जाते हैं. एम्बियंस का क्या ही करना होता है इंसान को. दिमाग में 3-4 आइडियाज ऑलरेडी चल रहे थे. फिर मुझे कहा गया कि आप यहाँ पर एक बहुत प्यारा रिजॉर्ट है रेड सी, वहाँ पे आप जाएं. बट अनफॉर्चुनेटली वो आई थिंक 12 आवर्स की ड्राइव पर था और जो रिजॉर्ट था उसमें प्लेन में जाना पड़ता है. लाइक उसकी फ़्लाइट होती है, इस तरह से बाई कार पॉसिबल नहीं था. और ऑब्वियसली फ़्लाइट को अरेंज करना वहाँ पर बहुत डिफिकल्ट था. तो फिर मैंने कहा कि यार अब क्या करें रबीका, अब कुछ डिफरेंट सोचना पड़ेगा. एट द एंड सच बताओ मेरी फैमिली ने मुझे ये कहा कि यार रेस्टोरेंट में कर दो. मैंने कहा नहीं मनी वेस्ट नहीं करूँगी, पैसे हैं, इसको कोई ऐसी जगह लगाऊंगी जहाँ पर यादगार मोमेंट हो. फिर मेरे दिमाग में आई बोट. ऑब्वियसली यहाँ की बोट में और वहाँ की बोट में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है. तो इस वजह से मैंने कॉन्टैक्ट्स किए, बहुत सारे लोगों से बातें की, डेकोर डिसाइड हुआ. इन्वेस्ट तो इसमें बहुत ज़्यादा हुआ लेकिन जो आउटलुक आया था ना, ओ माई गॉड, माइंड ब्लोइंग. टू बी वेरी ऑनेस्ट वो सच में शॉकिंग था. जब मैं खुद गई थी देखने के लिए, मतलब वाओ अनएक्सपेक्टेड सारा सीन हुआ है. हुसैन विल लव इट. तो मैंने सारी चीज़ें उसके अकॉर्डिंगली मैनेज. हुसैन को मैंने कहा हुसैन शॉपिंग करने चलते हैं, प्लीज़ प्लीज़ शॉपिंग करनी है हर हाल में, आगे इवेंट्स हैं, सारी चीज़ें, तो उसके लिए मुझे मेकअप वगैरह लेना, हर चीज़. यू नो वाइफ तो अपने शौहरों को ऐसी बातों में ऐसे पटा लेती है. तो मैंने इसी तरह से हुसैन को कहा हुसैन मुझे मॉल लेके जाए. तो मैंने कहा नहीं यहाँ से होते हुए चलते हैं और बोर्ड की इतनी प्यारी पिक्चर ले लेंगे. तो उनको मैंने इस तरह से बातों में ज़रा थोड़ा उलझाया. वहाँ पे हम लोग गए, उनके दोस्त वगैरह को जो है वो मैंने लूप में ले लिया था, फैमिली थी साथ में. तो हम लोग वहाँ पे गए तो वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज़ था. हर चीज़ बहुत अच्छी थी. 2 आवर्स की वो राइड थी, हम लोगों ने फुल एंजॉय किया, पिक्चर्स वीडियोस ली, बहुत सारी मेमोरीज़ कलेक्ट की. तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का लाख शुक्र है, बहुत खूबसूरत दिन था और बहुत यादगार बन गया था हम दोनों के लिए. प्लीज़ से माशाल्लाह यहाँ पे मैं कुछ मोमेंट्स आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ. फुल व्लॉग देखना है, ये बातें तो आप लोगों ने सुन ली हैं, साथ साथ क्लिप्स देखें.
सबसे स्पेशल तो इसमें लिखा हुआ है हैप्पी बर्थडे हस्बैंड। नहीं पता चल रहा है, आई एम रियली स्पीचलेस। सच में आई एम टोटली। हुसैन को बहुत कुछ बोलना है बट वो नहीं कुछ मतलब समझ नहीं आ रहा है इतना सब कुछ। मैं आपको बताऊं, टू बी ऑनेस्ट, अगर जो है ना हम लोग पाकिस्तान में होते या कुछ भी ऐसा होता ना, मतलब ये दिमाग में भी नहीं था। सही है, क्योंकि यहाँ पे इतना सब अरेंजमेंट करना, दैट्स नॉट इजी। आई एम रियली 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 थैंकफुल टू यू फॉर कमिंग इनटू माय लाइफ। आप ऐसे सरप्राइजेस ना मुझे शुरू से देते हुए आई हैं, बट दिस वाज अनएक्सपेक्टेड टू मी, क्योंकि और मैंने नहीं सोचा हुआ था कि यार मैं अपनी 27th बर्थडे ना इस समंदर के बीच कर रहा हूँ, वो भी सिर्फ और सिर्फ अपनी बेगम के साथ। एग्जैक्टली और इतने क्यूट सरप्राइज के साथ यार। और आपको पता है मैं बहुत ज़्यादा एक तो सोच रही थी कि मैं ऐसा क्या स्पेशल करूँ जो आपके लिए यादगार रहे। रुखसती से पहले आखिरी बर्थडे ना, बहुत सारी दुआएं भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। प्लीज 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 गाइस से माशाल्लाह, बिकॉज हमारे लिए भी अनएक्सपेक्टेड होता है यार। हम लोग इतना सब कर जाएंगे, हम लोग ये अल्लाह में यहाँ तक जो है ना वो पहुँचा देगा, अल्हम्दुलिल्लाह। हमें भी नहीं पता होता। यस ऐसा ही है। एंड दिस इज द व्यू जो कि माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। और ये हुसैन 27 इयर्स के हो गए। ओ माय गॉड 27 इयर्स का। और मुझे एक सच्ची बात बताएं कि Yes. हाउ डिड यू प्लान दिस एवरीथिंग, क्योंकि कल तक हमें आए ना बैठे ना, कल तक क्या आप यकीन करो बहुत टाइम पहले से मैं सोच रही थी कि मैं क्या करूं। इतने सारे ऑप्शन थे, सच बताऊं तो एक और ऑप्शन था, लेकिन मैं उसको अगर रिवील कर दूंगी ना तो वो वेस्ट हो जाएगा, आगे हो सकता है। वो कुछ और था। लेकिन फिर मैंने बोला कि चलो यार ये वाला सीन करते हैं। यस टिल नाउ वो इस वजह से क्योंकि सच में मैं सरप्राइज हूँ, है ठीक ना। है। मतलब बहुत सारे हम लोगों ने बर्थडेज किए हैं जिसमें ऐसे मुझे आइडिया थीम पता हो होती जाता थी, था, हाँ। आइडिया पता होता था, क्योंकि इनविटेशन और वो बातें वहाँ तक जाना तो पता होता था कुछ ना कुछ है। बट दिस टाइम आई वॉज रियली सरप्राइज, क्योंकि मैंने सोचा हुआ ही नहीं था। केक कटिंग करते हैं आपकी बर्थडे हस्बैंड, ये सारे जूसेस एंड ऑल, बट आई लव इट। अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ इतनी परफेक्टली हो गई है। स्वेटिंग आप लोग देख ही सकते हो, तो हो ही जाती है। बट अब यहाँ पे इनकी पिक्चर्स वगैरह हो रही हैं। केक शेक भी पैक करवाती क्योंकि केक बहुत मज़े का है। मुझे कोई इतने ज़्यादा केक नहीं पसंद आते हैं, चॉकलेट तो खास तौर पे बहुत कम पसंद आता है, बट ये वाला बहुत मज़े का है। अभी बस फटाफट से चलते हैं। बहुत वर्थ इट रहा, बहुत मज़ा आया। एंड सच बताऊँ मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी यार, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। रात हो गई, फिलहाल अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा। वो कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र, हर चीज़ बहुत परफेक्टली हो गई है। सो ये कुछ क्लिप्स थे जो मैं बना सकी थी। सच बताऊँ मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी उस वक्त, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं किस तरह से मैनेज करूँ। बट स्टिल हम दोनों ने अपने चैनल्स के लिए मैनेज किया। हुसैन ने पूरी उस तरह से दिखाई। मैं सच में चाह रही थी कि हुसैन का पूरा व्लॉग बने। मैंने उनके दोस्त को फ़ोन पकड़ा दिया था, वो भाई साहब बनाए जा रहे थे। थैंक्स टू हिम कि उन्होंने इतना ज़्यादा मैनेज किया सब कुछ अकॉर्डिंगली। सो टू बी वेरी ऑनेस्ट हर चीज़ बहुत अच्छे से हुई, आप लोगों ने देखा। और मैं वीडियोग्राफर को पहले सोच रही थी कि यार कहाँ मिलेगा, बड़ा मुश्किल हो गया था। फिर मैंने कहा कि यार जितना मज़ा मिनी व्लॉग में आएगा ना उतना वीडियोग्राफर वाली वीडियो में नहीं आएगा, वो मेरे को नॉर्मल लगेगा। इसलिए मैंने बाकायदा तौर पर मिनी व्लॉग बनाया, हर चीज़ उसमें दिखाई, हर बात उसमें दिखाई और आप लोग से शेयर कर दी। तो ये था एक छोटा सा सरप्राइज़ मेरे शौहर के लिए। रुखसती से पहले हमारा इस तरह से आखिरी वाला बर्थडे था। फिर तो आपको शादी की बात तो इंसान 10 तरह से सेलिब्रेट कर सकता है, वो अलग सीन्स होते हैं। बट ये कुछ मेमोरीज मैं बनाना चाहती थी और बहुत खूबसूरत मेमोरीज बन गई हैं। अब आप लोगों का काम है, आप लोगों को बहुत सारा माशाल्लाह बोलना है, बहुत सारा प्यार बरसाना है, बहुत सारी दुआएं करनी है हमारे लिए, क्योंकि आगे सारे मामलात इंशाल्लाह और भी तरतीब से होंगे। सब्सक्राइब कर लोगे हम दोनों के चैनल्स को तो आप लोगों को और अच्छी से अपडेट मिलेगी। हम आप लोग साथ इस तरह से जुड़े रहेंगे। अब आप लोगों का काम है हमारे साथ बाकायदा तौर पे जुड़े रहना, ताकि आप लोगों को मज़ा आए साथ साथ। तो बस दुआ में याद रखें, इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। चला माशाल्लाह अभी भी मैं बार बार बोल रही हूँ, आप लोगों को ज़रूर बोलना है, ठीक है। पाक हम दोनों को हमेशा खुश रखे, हम दोनों को की तरह से कामयाब करें और हर बुरी नज़रों से महफूज रखें। और जितने भी कपल्स, जितने भी लोग हमसे इंस्पायर्ड होते हैं, हमारे लिए दुआ करते हैं, अल्लाह पाक उन सब की ज़िंदगी में खुशियाँ भर दें, उन सब की ज़िंदगी में बहुत सारी कामयाबियाँ आ जाएं और वो सब बहुत खुश रहें। बहुत सारी दुआएं वहाँ पर भी की थी आप सबके लिए, अभी भी हमारे दिल से दुआएं निकलती हैं। अल्लाह पाक हम सब की दुआएं कबूल फरमाएं, हमें अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट ब्लॉग में।
Really love you all. Take care. Allah Hafiz.